हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है। मामला कहाँ से शुरू हुई थी? नीट पेपर लीक से, है ना। खान सर ने कहाँ से शुरू किया था? नीट पेपर लीक से, कि जब नीट पेपर लीक हुआ तो उसके विरोध में सारे लोग जो है ना अपना अपना आवाज़ उठाएं। सारे एजुकेशन, सारे यूट्यूब टीचर्स वाले ने भी स्टार्ट किया। यानी कि देखो क्या हुआ था, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो नीट में जब धांधली हुई, बच्चे जब सुसाइड किए, तो जितने भी स्टूडेंट थे और जितने भी टीचर्स थे सब आकर के अपना अपना आवाज़ उठाना शुरू किए। क्योंकि देखो यार, यहाँ पे आम जनता जो है ना, आम लोग जो है ना, क्या है इंडिया का आम लोग? मजदूर हैं, सारे सारे मजदूर हैं। मुश्किल से 1-2% लोग जो है ना वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, देश का सिस्टम कैसा है। देश का सिस्टम गटर हो जाए उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 1-2% लोग ही जो है ना हमारे देश की स्थिति को इस तरह के बनाई हुई है, गटर जैसा बनाए हुए हैं। अब कुछ लोग आए हैं जो नीचे से जो है ना वो धीरे धीरे ऊपर उठे हैं। अब जैसे खान सर हो गए, विपिन सर हो गए, ये जो बनिए बनिए जो टीचर्स हैं जो आ करके यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किए बच्चों को, ये एजुकेशन को संस्था की है। वरना सोचो ना, खान सर से पहले ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चल रही थी, एजुकेशन माफिया वाले जो चल रहे थे, कोटा हो गया या फिर तुम्हारे अन अकेडमी या फिर बड़े बड़े जो बायजू, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये सब क्या कर रही थी पता है? कितना फीस ले रही थी? ये सब की फीस जा करके देखते तो पता चलता कि ये लोग कितना फीस ले रहे थे। लाखों में फीस थे इन लोगों की। खान सर जब आए, ऑनलाइन जब आए, यूट्यूब पे आए, पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, किसानों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मात्र 200-200, 250 के फीस रख करके। उसके बाद क्या हुआ? जो नीचे से खड़ा होता है ना, ऊपर जाता है ना, तो उसे सच में अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक उत्तरदायित्व वाला जो है ना वो नेचर आ जाता है कि नहीं, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। देश में गलतियां हो रही होती है ना तो उसे वो सुधारने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, ये हमारा देश है। वो मानते हैं सभी को अपना और वो सबके लिए वर्क करते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो आवाज़ें बुलंद हुई ना, छात्रों की बुलंद हुई और ये टीचरों की बुलंद हुई। उसके बाद बीच में कौन आता है? अंजना ओम कश्यप, है ना। ये लोग आते हैं और आ करके बोल देते हैं कि 2 कौड़ी के ये लोग हैं, है ना। जितने भी यूट्यूब स्टार टीचर है सब सारे 2 कौड़ी के, नहीं आता जाता कुछ भी नहीं है। अब इन पे तो है ना वो सारे जितने भी यूट्यूब टीचर्स थे जो पढ़ाते थे वो सारे लोग आकर के अंजना ओम कश्यप को अच्छा से लपेट दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें अगर लपेटे और सबसे ज़्यादा जो अगर रोस्ट किए नाम लेते हुए बहुत बढ़िया से, वो किए थे खान सर। खान सर की वीडियो काफ़ी वायरल हुई। अब वो काफ़ी एक ग्लोबल पर्सनालिटी है भाई, तो उनकी बातों का एक प्रेशर पड़ता है ना। तो यहाँ तक उन्होंने धमकी भी दिया कि अंजना तुम बस मेरा नाम ले लो, फिर मैं बताता हूँ। दलाली की कमाई में यही फ़र्क पड़ता है कि तुम नाम लेकर के नहीं बोल सकती हो, और मेरी कमाई मेहनत की है, मैं नाम लेकर के बोल सकता हूँ। तो कोई जब इतना बोलेगा, और सोचो अंजना ओम कश्यप, वो भी यार ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल पर्सन है ना, सिंगल लेडी है। नो, वो भी एक सिंगल लेडी नहीं है, सिंगल व्यक्ति नहीं है वो, उसके पीछे भी सिस्टम है। और कहीं ना कहीं देखो मामला कहाँ से शुरू हुई थी? नीट पेपर से। अब कहाँ का यूट्यूब स्टार टीचर को 2 कौड़ी को बोलने लग गए। उसके बाद सारे लोग जो है ना डाइवर्ट हो गए अंजना ओम कश्यप एंड खान सर के बीच में। ये जो 2 कौड़ी के बोले थे ना, उसमें आकर के सारे लोग जो है ना वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे यही सब सारी चीज़ें चल रही है। ओके, अब कहीं ना कहीं नीट का जो मुद्दा है वो पीछे होता चला गया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि खान सर ने जब इस तरह की बातें बोले अंजना ओम कश्यप को, तो उसके बाद से ही यार 2 जून को गोलियां चल गई, है ना, उनके सेंटर पे। अब वो जो सेंटर पे वो जो गोलियां चलने वाली मामला हुई, वो जो लड़ाई झगड़ा, ईंटा पत्थर, उनके गार्ड को मारा गया, वो सेल्फ डिफेंस में चलाई गोली, अब जो भी हो है ना, वो सब बातें यार। एक चीज़ तो है कि हमारे देश में जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। सोचो ना कि जब खान सर पहली बार आए तो बयान दिया था कि हाँ 8-10 राउंड चली, ओके। पुलिस आया तो सीधा बोला कि नहीं चली। अब फिर उसके बाद ये पता चलता है कि नहीं, उनके गार्ड ने गोली चलाई। भाई क्या क्या हो रहा है? मतलब उल्लू है क्या सारे लोग? क्यों मूर्ख बना रहे हो यार? अगर पुलिस को हम सच मानते हैं, अगर वो सब सारी चीज़ें की, तो वो ऐसा बयान कैसे बोल सकता है? पुलिस आखिर मान लो कि तुमने खान सर को बोल दिया कि हाँ भाई यार 10 राउंड उन्होंने बोला, अब पुलिस ने बोला नहीं, ओके, तो यहाँ पे इनके हो जाता है कि ये फॉल्ट किए हैं, खान सर ने फॉल्ट किया, वो झूठ बोले हैं, ओके। लेकिन उसके बाद फिर ये न्यूज़ में आ जाता है कि नहीं गोली चली है, कौन चलाया? गार्ड चलाया है। तो फिर ये फॉल्स होता है ना कि ये जो पुलिस वाले आकर के जो लिखे कि नहीं किसी भी तरह की गोली नहीं चली, ऊपर से फिर रोशन सर ने भी वो भी बोले कि कोई गोली नहीं चली है। बयान तो वो भी दिए ना, वो भी तो गलत बयान हुआ ना, गोली तो चली थी, लेकिन ये भी बोले कि नहीं चली थी। अब बताओ, अब क्या मामला हो रहा है ना कि अब इधर लेटेस्ट क्या है ना कि प्रिंस जो रोशन आनंद सर के
रोशन यादव भी उनका नाम है, ठीक ना। उनके जो है ना भाई कहाँ भागे हुए थे, नेपाल में। क्यों भाई? क्योंकि उन पे भी केस था, है ना। क्योंकि वो यार वो सीसीटीवी कैमरा में भी इंक्लूडेड थे, जब वो पत्थरबाजी चल रही थी ना तो वो वहाँ पे भी थे, है ना। तो सोचो, भाग गए भाई, चले गए, ओके। क्योंकि लोगों को पता था कि ये रोशन आनंद सर को अगर कुछ होगा ना तो ये तो छूट जाएंगे बेल पे, क्योंकि ये भाई एक पॉपुलर पर्सनालिटी है, लेकिन उनके भाई नहीं है, ये पकड़ाएंगे तो नहीं छूटेंगे, ऐसा कुछ जो भी हो। वो चले गए। अब उसके बाद उनका हो गया वहाँ पे डेथ। अब डेथ हो गया तो नेपाल पुलिस बोल भी रही है क्या यहाँ पे थर्ड किसी पर्सन का वर्क काम नहीं है यहाँ पे, है ना। उनके दोस्त भी बोल रहे हैं, जो यार 4-5 लोग दोस्त थे वो लोग भी बोल रहे हैं। तो मतलब लोग जो है ना अब क्या बोल रहे हैं ना कि उनकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि दोस्त लोग सही है या गलत है। ये लोग अपने से जो है परसेप्शन लगा रहे हैं अपने से। हाँ जो है ना वो खान सर ने किया है, उनकी क्या पता उनकी वहाँ तक पहुँच हो। यार ये बिपिन सर, इनका क्या काम था भाई? इनको क्या चुल मची थी? क्या हुआ था इनको? क्या दिक्कत थी? हमारे देश में जो है ना वो जातिवाद पक्का है, कन्फर्म है, देख लो। एक तो हम हमेशा इस बात पे लड़ते थे कि हम बिहारी हैं, बिहारी हैं। मनीष कश्यप आकर के क्या बोला, ये यूपी का है, फैजल खान है, फैजल खान है। भाई पहले तो हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश किया गया, अब उसके बाद क्या हुआ, जातिवाद हो रही है ना, फैमिलीवाद हो रही है, परिवारवाद हो रही है। आ गए हैं बिपिन सर बोलने कि हमने मैसेज किया, ये मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, उस पर उनको ब्लेम कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? यार तुम मान लो कि मुझे मैसेज किए, मैं किसी तरह से बिजी रह गया या कुछ भी रह गया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद तुम मुझे ब्लेम करने लग जाओगे। गजब। मैं बताता हूँ ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग ऐसा क्यों इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि खान सर ने जितने भी टीचर्स थे जो अच्छे खासे पैसे ले रहे थे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में अच्छे खासे पैसे ले रहे थे, उन सभी की जो है ना वो मार ली है अच्छे खासे सी खान सर ने, ओके। जो चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी वो चीज़ें खान सर कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं खान सर के अगेंस्ट हो चुका है आज। उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया, सोचो, पीएमसीएच के आसपास में, सोचो। और सारे लोग जो है ना वो पीएमसीएच को छोड़ करके खान सर के हॉस्पिटल में आ रहे हैं। काफ़ी कम, काफ़ी सस्ते में कर दिए खान सर। सोचो ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट करना चाहती तो इजीली कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करी। जबकि सोचो हम टैक्स सारे गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए कौन कर रहे हैं? खान सर कर रहे हैं। सारे अपना कमाए, सारे जितनी भी उन्होंने कमाया था पूरा, वो सब सारा जो है ना एक हॉस्पिटल में लगा दिए। और यहाँ तक वो किसानों के लिए भी करने वाले थे, कर रहे थे, किसानों के लिए भी कर रहे थे। अब देखो आज सारे लोग जो है ना वो खान सर के पीछे पड़ गए हैं, या तो वो न्यूज़ मीडिया वाले हो, या तो ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हो, और या तो ये टीचर्स हों, है ना। कुछ टीचर्स, सारे नहीं, एक का दुक्का है वो पढ़ चुके हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश में कुछ अच्छा करना, कुछ भला करना सही नहीं है। ठीक करता है यार, विराट कोहली ठीक करता है, ये नेता मंत्री विधायक ये लोग भी ठीक करता है। सीधा अपना मस्त हरेपता है, फंड उंड लपेटता है और सीधा निकल जाता है बाहर, दूसरे देशों में अपना रहने लग जाता है कि छोड़, यहाँ पे सारे लोग अंधभक्त में चलने वाले लोग हैं, सारे लोग जातिवाद करने वाले लोग हैं, धर्म पाखंड करने वाले लोग हैं। इसलिए विराट कोहली भी चले गए यार, कमाया चला गया। आमिर खान वो भी चले गए। अरे बहुत गए, अगर गिनाना शुरू कर दूँ ना, बहुत सारे जो है ना वो पार्टी में रह करके जो है ना उनके बच्चे उच्चे जितने भी नेता विधायक के बच्चे, वो सब सारे कहाँ हैं? सारे फॉरेन में। क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे रह करके ना कुछ प्रोग्रेसिव नहीं होने वाला है। और खान सर चले थे कि नहीं, हमें अपने बिहार को ठीक करना है, बिहारियों को सस्ते में इलाज देना है, सस्ते में एजुकेशन देना है, हमें जो है ना धर्म के चक्रों में नहीं पड़ना, हमें लोगों को रेशनल थिंकिंग देना है। देख लो, देखना आने वाले टाइम में अगर खान सर का कोचिंग नहीं रहता है, हॉस्पिटल नहीं रहता है, तो देखना तुम क्या होगा। ये फिर जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं ना उस सबका सैलरी ये देखना कितना बढ़ जाएगा, कितना दाम इन लोगों का बढ़ जाएगा। मोनोपोली करेंगे ये लोग। और उसके बाद जब हॉस्पिटल बंद होगा ना तो पता ही नहीं यार कितनी धांधली होती है मेडिकल में। एक डॉक्टर अगर दूसरे यहाँ रेफ़र करता है ना तो 50% का मार्जिन उसका बन जाता है, केवल रेफ़र करने से कि जाइए आप वहाँ जाइए। एक जांच देने के लिए, अल्ट्रासाउंड का जांच पता है खान सर में कितना है? 250 रुपये के आसपास है। अल्ट्रासाउंड जांच जाके करा बाहर में 1500 से 2000 रुपये लगते हैं। और फिर भी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि बोला जाता है तो है 20-25 रुपया लग रहा है जांच का, लेकिन वहाँ जाओ तो पता चलता है 250 रुपया, 1800 रुपया, कोई 4500 रुपया। सोचो इसी चीज पूरे ब्रेन का जो है ना करने के लिए आई थिंक जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना उसमें सीधा पता है कितना जाता है? उसमें जाता है सीधा लगभग आई थिंक
40-50 हज़ार या लाख तक ठेकता है, लेकिन खान सर में मात्र 4500 या 1800 में हो रहा था। समझ रहे हो, कम में हो जा रहा है। तो लेकिन इन लोगों को ये नहीं देखना है। ये लोग देखो ना यार, खान सर का जितना विरोध कर रहे हैं जड़ जड़ से चीज़ पे, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर है ना, यूट्यूबर है ना, वो आकर के उनके प्राइस को दिखा रहा है कि देखो इनका कोर्स जो तुम लोग सस्ते सस्ते बोलते हो, देखो कितना कितना का है, 6000 का है, 7000 का है। इन लोगों से बोलो कि एक बार ना जाओ बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, सॉरी बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनमें जाकर के एक बार देख करके आओ कि कितने पैसे हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? बताओ क्यों नहीं उठाते हो? अरे मैं बता दूं, खान सर को ये लोग और भी क्यों कर रहे हैं। बहुत लोग जो है ना वो खान सर को इसलिए भी कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पे रहना है, उन्हें पैसे कमाने वीडियो से। इसलिए भी जो है ना उनके नाम लेकर के ना उनका विरोध करते हैं, उनके अपोजिट में बोलते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इंगेज करें, कमेंट करें, और उनके वीडियो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैसे कमाएं। तो ये भी एक रीज़न है। और जातिवाद तो है ही, और धर्म में तो बांटा ही गया है ना। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म तो ला ही जा रहा है, देख ही रहे हो। यानी पूरा सिस्टम में कहूँ तो खान सर के विरुद्ध हो चुका है आज। बाकी तुम लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।